दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नर नारायण की कथा बताने जा रहे हैं। तो इसके पहले कि यह कथा हम आरंभ करें, आप गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। एक असुर था दंभोदर। उसने सूर्य की कड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो वरदान मांगने को कहा। दंभोदर ने अमृत का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। उनमें से एक भी कवच वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच तोड़े वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि असुर इस वरदान का दुरुपयोग करने वाला है, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। उन्हें उस वरदान को देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदर अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुन रखा था। उन्होंने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे समाप्त करने के लिए आएं, और विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे। सत्यकर्म में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे नर और नारायण। दोनों 2 शरीर होते हुए भी एक थे, 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदर उस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आता हुआ देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूं और तुमसे युद्ध करने आया हूं। भय होते हुए भी दंभोदर ने हंसकर कहा, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले में तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले में युद्ध कर रहा हूं। युद्ध आरंभ हुआ। सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती ही चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष पूर्ण हुए, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया, किंतु यह तो मर गया। तभी उन्होंने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। वह चकित हो गया। अभी ही उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ही यह जीवित मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हैं। यह तो हूबहू नर जैसा प्रतीत होने वाले उनके भाई नारायण हैं, जो दंभोदर की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंभोदर ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने व्यर्थ ही अपने प्राण गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़े और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोदर की समझ में आया कि 1000 वर्ष की शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनरुज्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोदर को ललकारा और नर तपस्या में बैठ गए।
वही 1000 वर्ष का युद्ध और तपस्या के बाद एक बार फिर कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनरुज्जीवित कर दिया और यह चक्र लगातार चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु हो जाती और दूसरा उसे पुनरुज्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निकट है। तब वो युद्ध क्षेत्र को त्याग कर सूर्यलोक भाग गया और सूर्यदेव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए। आप भी इसके साथ जन्म लेंगे और इसका कर्म फल भोगेंगे। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का आरंभ हुआ। कुछ समय बाद कुंती ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है, किंतु कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोद्भव दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीर और 1 आत्मा थी, उसी तरह से कर्ण के शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी और वीर बनाता है, जबकि उसके अंदर दंभोद्भव भी होने के कारण उसके कर्म फल उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान की ओर ले जाते हैं। उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए इंद्र कर्ण से उसका कवच पहले ही दान में वापस मांग लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी कथा नर और नारायण की। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।